जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को श्री राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि कुछ दिन पहले हमारा कृष्ण जन्माष्टमी था, वैसे ही अब हमारा राधा अष्टमी आ गया है। राधा रानी के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि के दिन वृष भानु जी के घर राधा रानी का जन्म हुआ था। इस दिन को उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। यह दिन प्रेम, समर्पण और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसी माना जाता है कि इस दिन राधा रानी वृष भानु जी को एक तालाब में खिले हुए कमल के पुष्प के बीचों बीच मिली थी। वह तिथि अष्टमी थी, तभी से अष्टमी तिथि को ही श्री राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत के पालन से गृहस्थ जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। मध्यकाल में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करना विशेष लाभदायक रहता है। राधा अष्टमी के दिन आप राधा रानी की पूजा करते समय उन्हें अरबी की सब्जी का भोग अवश्य लगाएं, जो कि शुद्ध और सात्विक बनी हुई हो, क्योंकि अरबी की सब्जी ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन ओम हरिंग सिंह राधिकाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। कुंवारी कन्या या अविवाहित लोग यदि इस मंत्र का जाप करते हैं तो उनके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। जो लोग प्रेम विवाह चाहते हैं वह आज के दिन ओम क्लीम कृष्णाय गोपीजन वल्लभ स्वाहा इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। हिंदू धर्म में लगभग सभी व्रत उपवास ऐसे हैं जो लगभग 24 घंटे या फिर सुबह से लेकर रात तक रखे जाते हैं। एकमात्र श्री राधा अष्टमी का ही व्रत ऐसा है जिसमें भक्त सुबह से उपवास रखते हैं और दोपहर के समय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करके व्रत का पालन कर लेते हैं, यानी उपवास खोल लेते हैं। क्योंकि मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर राधा रानी ने उनसे कहा था कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों उन्हें मनाने के लिए सुबह से लेकर रात तक प्रतीक्षा करते हैं, रात तक उपवास रखते हैं, लेकिन मैं अपने भक्तों को इतना कष्ट नहीं दे सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे भक्त आज मेरे जन्मोत्सव के दिन सुबह से लेकर दोपहर तक ही उपवास रखें, क्योंकि भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह से लेकर रात 12 बजे तक इंतज़ार करना होता है। तब तक कान्हा जी के भक्तों को भूखा प्यासा रहना पड़ता है। तब राधा रानी ने कहा, मैं अपने भक्तों को इतनी देर तक निराहार नहीं देख सकती, इसलिए मेरे भक्त भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि के दिन दोपहर 12 बजे के बाद व्रत का पालन कर सकते हैं। श्री राधा अष्टमी के दिन सूर्योदय से लेकर उठकर स्नान से निवृत्त होने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देकर व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कर साफ शुद्ध किया जाता है। एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना करने के बाद धूप दीप जलाया जाता है। यदि धातु की प्रतिमा है तो पंचामृत से और उनके बाद शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण और राधा के मंत्रों का जाप करके श्री राधा अष्टमी की कथा भी सुनी जाती है। आज के दिन राधा रानी का श्रृंगार भी करना चाहिए। राधा रानी को भोग लगाने के बाद भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें और भगवान को जो भी आप भोग अर्पित करना चाहते हैं वो अर्पित करें, लेकिन हर भोग में भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्र जरूर लगाया जाता है और लेकिन राधा रानी को तुलसी पत्ते अर्पित नहीं किए जाते, क्योंकि राधा रानी के भोग में तुलसी नहीं डाले जाते हैं। अंत में श्री कृष्ण चालीसा, राधा चालीसा का पाठ करने के बाद श्री कृष्ण और राधा रानी की आरती करना चाहिए। उसके बाद सबको प्रसाद बांटिए, घर परिवार बच्चे सबको, क्योंकि माता रानी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों का आशीर्वाद मिलता है।
और माता रानी को श्रृंगार की सामान के साथ साथ सिंदूर भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि धार्मिक पुराण में श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था राधा रानी से, इसलिए सिंदूर चढ़ाया जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने ही उनकी विवाह करवाई थी, इसलिए पुराण के अनुसार राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हैं, तो इसके लिए उन्हें सिंदूर चढ़ाना चाहिए। ये रही राधा अष्टमी की संपूर्ण जानकारियाँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।